अस्सलाम वालेकुम। बच्चा अगर बेड से गिर जाए तो फौरी तौर पर आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने पैनिक नहीं होना, अपने बच्चे को एकदम ज़मीन से नहीं उठाना, बल्कि आपने उसको आराम से उठाना है, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपके बच्चे को चोट कहाँ पे लगी है। ये ना हो कि आप जल्दी में उसको उठाएं तो कहीं और ही उसको चोट लग जाए या कोई ऐसा नुकसान हो जाए। तो आप उसको जब उठाएं तो आराम से और ध्यान से उठाएं। फिर बच्चे को चेक करें कि कहीं उसके नाक से, उसके मुंह से या उसके कान से या कहीं भी हिस्से से खून तो नहीं आ रहा। फिर उसका सर चेक करें कि कहीं उस पर कोई स्वेलिंग तो नहीं आपको महसूस हो रही। हाथ लगा के आराम से बच्चे का सर चेक करें। अगर आपको स्वेलिंग महसूस हो रही है तो आप बच्चे की इस जगह के कोल्ड कंप्रेसेस करें, यानी आप सादा पानी से या नलके वाले पानी से या ऐसे कपड़े से जो कि थोड़ा सा ठंडा हो उसके सर पर, उस जगह पर कोल्ड कंप्रेसेस करें, यानी कि उस पर दबा के थोड़ा सा रखें ताकि बच्चे को सुकून मिले। फिर आपने ये देखना है कि बच्चा बेहोश तो नहीं है, कनूदगी में तो नहीं है, एकदम वो चुप तो नहीं कर गया, आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। उसको चुप करवाने की कोशिश करें। अपने बच्चे को कोई भी आप पेन किलर सिरप दे सकते हैं, जैसे आप पैरासीटामोल का सिरप दे सकते हैं, या अगर बच्चा 6 माह से बड़ा है तो ऐसा सिरप दे सकते हैं जिसमें ब्रूफन वगैरह शामिल है। ये जब आप काम कर लेंगे तो आपने तसल्ली से अपने बच्चे के कपड़े उतार के उसको आराम से पूरा चेक करें, ऊपर से नीचे तक चेक करें। देखें कि वो हाथ बाजू हिला रहा है कि नहीं हिला रहा, वो अपनी टांगे हिला पा रहा है कि नहीं हिला रहा। कुछ अलामात ऐसी हैं जिसमें आपने अपने डॉक्टर को फौरी तौर पे बच्चा चेक करवाना है, और कुछ अलामात ऐसी हैं जो अगले 24 से 48 घंटों में बच्चे में नमूदार हो सकती हैं। इसलिए आपके बच्चे को अगर चोट लगी है, वो बेड से गिरा है या खुदा न खास्ता ऊंचाई से गिरा है, तो अगले 24 से 48 घंटे बहुत अहम होते हैं। आपका बच्चा अगर 6 माह से छोटा है तब तो आपने हर सूरत में डॉक्टर को चेक करवाना है। कहीं से खून आ रहा है तो भी आपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। लेकिन अगर आपको अगले 24 से 48 घंटे में महसूस हो रहा है कि बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा सो रहा है, गनूदगी में है, जितना वो रूटीन में सोता है उससे बहुत ज़्यादा सो रहा है, दूध कम पी रहा है या बहुत ही ज़्यादा रोता जा रहा है, अमूमन रो रहा हो तो चुप हो जाता है, लेकिन अब वो मुसलसल रो रहा है और आपके चुप करवाने से भी नहीं चुप हो रहा, तो आपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाना है। आपके बच्चे के सर पर एक सॉफ्ट स्पॉट होता है जो कि अमूमन 15 से 18 महीने तक खुला रहता है। अगर आपको अपने बच्चे के सर पर ये सॉफ्ट स्पॉट अंदर को धंसा हुआ महसूस हो रहा हो या ज़रूरत से ज़्यादा बाहर को निकला हुआ और स्वेलिंग महसूस हो रही हो, तो अपने डॉक्टर को फौरी तौर पर चेक करवाएं। आपके बच्चे को अगर झटके लग रहे हैं, फिट सो रहे हैं या आंखें ऊपर कर रहा है, तो अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। आपका बच्चा अगर ऊँगने की आवाज़ें निकाल रहा है जैसे कि वो किसी दर्द में हो, तो अपने डॉक्टर को लाजमी चेक करवाएं। अमूमन जब बच्चा बेड से गिरता है तो थोड़ा बहुत दूध वो निकाल देता है, क्योंकि उल्टा हुआ होता है तो जो उसने दूध पिया होता है वो निकल आता है। लेकिन आपका बच्चा अगर मुसलसल उल्टियाँ कर रहा है, मुसलसल वॉमिट कर रहा है, तो आपने अपने डॉक्टर को लाजमी चेक। बच्चा शोर से या रोशनी से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है या जिस्म का कोई हिस्सा कम हरकत कर रहा है, तो डॉक्टर को चेक करवाएं। अच्छा, कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। छोटे बच्चों को एक तो अनअटेंडेड ना छोड़ें, कोई ना कोई बड़ा ज़रूर मौजूद हो। दूसरा, जब आप मसरूफ़ हैं तो आप बेहतर ये है कि बच्चे को बेड पर लेटाने के बजाय अपने सामने लेटाएं, फर्श पर लेटा लें, मैट बिछाकर उसको फर्श पे सुला दें, वो ज़्यादा सेफ है। खासतौर पे ऐसे बच्चे जो 5 से 6 माह के हैं, जो एक्टिव हैं, जो कभी सीधे हो रहे हैं, कभी उल्टे हो रहे हैं, उनका खेलने का दिल चाह रहा है, तो ऐसे बच्चों के लिए सेफ है कि आप फर्श पर कोई मैट बिछाकर फिर अपने बच्चे को लेटाएं। वॉकर का इस्तेमाल तो आपने बिल्कुल नहीं करना। वॉकर के इस्तेमाल पर डिटेल वीडियो चैनल पर मौजूद है, वो भी ज़रूर देखें। सोफे पर अपने बच्चों को ना लेटाएं, क्योंकि उनसे भी अक्सर बच्चे गिर जाते हैं। छोटे बच्चे गिर जाते हैं, अमूमन खैर ही होती है, परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। कुछ अलामात पर आपने नज़र रखनी है। अगर इन अलामात में से कोई भी अलामत आपको महसूस हो तो अपने डॉक्टर से लाजमी चेक करवा लें, और अपने आप को ब्लेम ना करें कि मेरी वजह से या मेरी किसी गलती की वजह से बच्चा गिर गया है। कभी कभार बच्चे गिर जाते हैं, थोड़ी सी एहतियात करें। फर्श पर अपने सामने मैट पर बिछा कर बच्चे को इस तरह लेटाना ज़्यादा सेफ है बनिस्बत के सोफ़े पर और बेड पर, जबकि आप भी बिजी हों। अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।